मान लीजिए यदि शनि आपके यदि आयेश है ना, ये शनि के ऊपर लागू होता है। यदि शनि आपके आय भाव के स्वामी है, वो यदि लग्न में आ जाते हैं, तो व्यक्ति थोड़ा-सा कंजूस प्रकृति का ज़रूर होता है कि शनि उसे थोड़ा-सा माइज़र बना देते हैं। लेकिन यदि आयेश लग्न में बैठ गए हैं, तो मान लीजिए आपको जीवन भर आय बनी रहेगी, आप एक अच्छे आय के स्रोत आपके जीवन में आएँगे और लंबे समय तक या कहें तो आजीवन आपके पास में आय के स्रोत बने रहेंगे। आप बहुत अच्छे आय के आपको अच्छी आय हो सकती है, बहुत अच्छे आय के स्रोत आपके जीवन में खुलेंगे क्योंकि आप आय करता रहेंगे, यानी आप स्वयं अपने सेल्फ स्टैंड व्यक्ति रहते हैं, मतलब यदि खुद जो अपने आप को खड़ा कर लेता है, स्वयं पे ही निर्भर रहता है व्यक्ति। यदि आयेश लग्न में आ जाते हैं, तो व्यक्ति स्वयं ही आय के स्रोत उसी के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसके फोर फादर्स छोड़ के चले गए, तो वो अपना आय का जरिया बना रखा है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति स्वयं के पुरुषार्थ से आय कमाता है या उसे स्वयं के माध्यम से ही लाभ होता है, वो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार बन जाता है। लेकिन विशेष ग्रह होने पर थोड़े से कंजूस ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है यदि आयेश लग्न में आते हैं। दूसरा है, यदि आयेश सेकंड हाउस में आ जाते हैं, द्वितीय भाव में आ जाते हैं, तो कैसा फल रहेगा। यदि आयेश द्वितीय भाव में आते हैं, तो ये भी बहुत शानदार स्थिति रहती है, ये महाधनी योग बनता है। यदि लाभेश आपके सेकंड हाउस में आ गए हैं, तो आपको धन निरंतर आता रहेगा, आप उसे संचित करेंगे और अपनी चल अचल संपत्तियों के ऊपर उसका विशेष भी खर्चा करने वाले रहेंगे। आप अपने कुटुंब के लिए बहुत ब्रेड अर्नर हो सकते हैं, बहुत संपत्तिवान व्यक्ति होते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव रहेंगे। यदि आयेश धन भाव में आते हैं, तो आप एक धनाढ्य व्यक्ति में आपकी गिनती जरूर होती है, लेकिन कभी-कभी क्योंकि छठे से छठा होने के कारण और सेकंड हाउस में होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति को कभी-कभी बीमारियां होते हुए भी देखी जाती है आयेश के वजह से। मतलब आय भाव के जो भी स्वामी है, वो ग्रह इनको कुछ बीमारियां भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि छठे से छठा भाव होता है 11वां भाव आय भाव, ठीक है। अन्यथा ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है जब आयेश सेकंड हाउस में आकर के बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति कुटुंब के लिए भी बहुत धन कमाता है और उसे कुटुंब से भी धन की प्राप्ति होती है। उसके फोर फादर्स या उसके पेरेंट्स जो हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति उसके लिए छोड़ते हैं। वो धनी परिवार में, कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जन्म से धनी परिवार में जन्म लेता है और बहुत अच्छे आय के स्रोत बनाता है और यहाँ पर वो संचित धन को बहुत अच्छी मात्रा में इकट्ठा कर पाता है। मतलब उसके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है जब आय सेकंड हाउस